यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है बिना कुछ इधर उधर किए हुए। जैसे आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि बताइए 1 माइक्रो में का वैल्यू कितना होता है, तो 1 माइक्रो का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर। उसी प्रकार से पूछेगा कि बताइए 1 फर्मी का वैल्यू कितना होता है, तो 1 फर्मी का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। यानी यहाँ से आपको बोल रहा है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कुछ घुमाएगा और नहीं फिराएगा। यानी डायरेक्ट कहेगा कि बताइए 1 माइक्रो का वैल्यू कितना होगा, 1 डेसी का वैल्यू कितना होगा, 1 सेंटी का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से आपको सारा हम बता देते हैं। सबसे पहले डेसी, उसके बाद सेंटी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, उसके बाद होता है पिको, फर्मी, ऑटो। देखिए डेसी का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 1 मीटर, सेंटी का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 2 मीटर, मिली का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 3 मीटर, माइक्रो का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर, नैनो का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर, पिको का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 12 मीटर, और फर्मी का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर, और एटो का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 18 मीटर। ध्यान रखिए 10 के पावर जो माइनस 15 मीटर है, जिसको हम लोग 1 फर्मी कह रहे हैं, परमाणु का त्रिज्या होता है, परमाणु त्रिज्या। अगर आपसे पूछे कि बताइए परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, तो परमाणु का त्रिज्या 1 फर्मी होता है, जिसका वैल्यू 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। आप खड़े खड़े यहाँ पर याद कीजिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, एटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, एटो। अब बोलिए मेरे साथ, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ऑटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ऑटो। और यहाँ से डायरेक्ट याद कीजिए 10 के पावर माइनस 1 डेसी, सेंटी के लिए 10 के पावर माइनस 2, मिली के लिए 10 के पावर माइनस 3, माइक्रो के लिए 10 के पावर माइनस 6, नैनो के लिए 10 के पावर माइनस 9, पिको के लिए 10 के पावर माइनस 12, फर्मी के लिए 10 के पावर माइनस 15, एटो के लिए 10 के पावर माइनस 18। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, एटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, एटो। अगर आपसे पूछा कि 1 फर्मी का वैल्यू कितना, तो 1 फर्मी का वैल्यू 10 के पावर माइनस 15 मीटर। 1 फर्मी किसका त्रिज्या होता है, परमाणु का त्रिज्या होता है। परमाणु का त्रिज्या कितना होता है, 1 फर्मी। 1 फर्मी का वैल्यू कितना होता है, 10 के पावर माइनस 15 मीटर। एक डेसी का वैल्यू बताइए 10 के पावर माइनस 1 मीटर। सेंटी का वैल्यू बताइए 10 के पावर माइनस 2 मीटर। देखिए कौन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो यहाँ पे बताएगा कितना माइक्रो, इतना माइक्रो। नैनो याद कर लीजिएगा, यहाँ से आप 1 फर्मी का वैल्यू याद कर लीजिएगा। ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, या तो सब कर लीजिए तो बेहतर है, लेकिन ना याद हो रहा है तो कम से कम 3 यहाँ पे याद कर लीजिए, और 1 यहाँ पे सेंटी का वैल्यू याद कर लीजिए। बस इतना आप कम से कम याद कीजिए। किसका किसका, सेंटी, माइक्रो, नैनो और फर्मी। डेसी के लिए 10 के पावर माइनस 1, सेंटी के लिए 10 के पावर माइनस 2, मिली के लिए 10 के पावर माइनस 3, माइक्रो के लिए 10 के पावर माइनस 6, नैनो के लिए 10 के पावर माइनस 9। उसके बाद नैनो के बाद पिको है, पिको के 10 के पावर माइनस 12, फर्मी के लिए 10 के पावर माइनस 15, एटो के लिए 10 के पावर माइनस 18। चलिए इसके बाद और कुछ आपको हम आगे बताते हैं। जैसे 8 इधर है उस तरीके से 8 और है, उसको भी याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जिगा, टेरा, पेंटा और एक्जा। एक्जा या एक्सा, कुछ भी एक्जा। देखिए डेका का वैल्यू 10 के पावर 1 मीटर, हेक्टा के लिए 10 के पावर 2 मीटर, किलो के लिए 10 के पावर 3 मीटर, मेगा के लिए 10 के पावर 6 मीटर,
जिगा के लिए 10 के पावर 9 मीटर, टेरा के लिए 10 के पावर 12 मीटर, पेंटा के लिए 10 के पावर 15 मीटर और एक्जा के लिए 10 के पावर 18 मीटर, 10 के पावर 18 मीटर। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जिगा, टेरा, पेंटा, एक्जा, किल फिर से बोलिए डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जिक्का, टेरा, पेंटा, एक्जा। डेका के लिए 10 के पावर 1 मीटर, हेक्टा के लिए 10 के पावर 2 मीटर, किलो के लिए 10 के पावर 3 मीटर, मेगा के लिए 10 के पावर 6 मीटर, जिगा के लिए 10 के पावर 9 मीटर, टेरा के लिए 10 के पावर 12 मीटर, पेंटा के लिए 10 के पावर 15 मीटर, एक्जा के लिए 10 के पावर 18 मीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको दोनों समझ में आ गया होगा। जो जो हम इंपॉर्टेंट लगा है कम से कम उसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय आपसे पूछेगा। और हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आप डायरेक्ट इंपॉर्टेंट लगा के याद कर लीजिए कि एक क्वेश्चन कहीं भी डायरेक्ट आपसे पूछेगा बिना कुछ इधर उधर डाटा को चेंज किए हुए कि बताइए नाभिक का त्रिज्या कितना होता है। नाभिक का त्रिज्या कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10 के पावर -10 मीटर। तो आप कन्फ्यूज मत जाइएगा कि नाभिक का त्रिज्या कितना होता है, परमाणु का त्रिज्या कितना होता है। नाभिक की त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम, नाभिक की त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम, परमाणु की त्रिज्या 1 फर्मी, नाभिक की त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम, परमाणु की त्रिज्या 1 फर्मी। देखिए प से परमाणु और प से 15 यानी परमाणु के लिए 15, तो इतना आप थोड़ा सा लगा दीजिएगा अंदाजो कि प से परमाणु आप 15 करने हैं माइनस में तो हिया है, ठीक कर दीजिएगा। नाभिक के लिए अलग सही है, जब 15 एक जैसे बताइए 2 ऑप्शन है ए या बी, यही में कन्फ्यूज आइएगा कि 10 के पावर -15 होगा या 10 के पावर -10 होगा। तो हम कह रहे हैं परमाणु, तब परमाणु में परमाणु इसे लिखिएगा परमाणु। अब परमाणु में पहले प रहा, प के लिए पी आता है, तो पी 15 मान ला के 15 पी 15 तो 15 परमाणु 15। देखिए फिर यहाँ से हम आपको ऐसा चीज बता रहे हैं जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा बिना कुछ डाटा को इधर उधर किए हुए। डायरेक्ट आपसे पूछता है कि बताइए एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। अब आप ये कंफ्यूज आ गए कि ये बैरल का होता है। अब बैरल का है कि मतलब सीधा अपना लैंग्वेज में समझिए ड्राम, ड्राम जो ना देखे हैं जिसमें तेल आता है डीलर के यहाँ बड़ा इतना बड़ा रहता है, इसी को हम लोग बैरल बोलते हैं। तो उसमें कितना लीटर तेल आता है? 159 लीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए एक गैलन में कितना लीटर तेल, एक गैलन में कितना लीटर तेल, तो एक गैलन में 3.8 लीटर तेल आता है। यानी एक बैरल में 159 लीटर तेल ही नहीं, आपको सिर्फ याद करने के लिए बता दिए हैं कि एक बैरल में 159 लीटर, एक बैरल में 159 लीटर, एक बैरल में 159 लीटर, एक गैलन में 3.8 लीटर, एक गैलन में 3.8 लीटर। और ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये देखिए 3 नंबर। एक ओस बराबर होता है, एक ओस बराबर 28 ग्राम, 28 ग्राम। यानी आपके पास 28 ग्राम का कोई भी वजन है, 28 ग्राम के पास कुछ है, सोना चांदी हीरा कुछ भी आपके पास 28 ग्राम है तो उसको हम लोग एक ओस बोल सकते हैं। क्या तो 28 ग्राम वजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओस। कि यहाँ पे हम लोग 1 पाउंड बराबर कितना होता है? 1 पाउंड बराबर होता है 453 ग्राम। देखिए 453 ग्राम नहीं होता है, उसके बाद पॉइंट में भी कुछ डाटा होता है, तो हम पॉइंट के बाद वाला डाटा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग का जो माइंड सेटअप हो गया आज के दिन में कि पॉइंट के बाद वाला डाटा को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पॉइंट के बाद क्या डाटा है उसको याद करने के लिए रेडी ही नहीं है। पॉइंट के बाद देखिए अगर मान लेते हैं 3.34123 एक बाद याद रखने के लिए पर मतलब रेडी है ही नहीं। पॉइंट के बाद वैल्यू जितना आता है इसको याद करने के लिए रेडी दिमाग है ही नहीं। तो देखिए सबसे पहले आप हमको यही बात बताइए कि पॉइंट के डाटा को याद करने के फिर मैं हो गंवाने के से बढ़िया ना है एक हम यादें नहीं करेंगे। चल मोटा मोटी यही याद रखेंगे। पॉइंट के बाद के डाटा को हम याद करने के चक्कर में मान लेते हैं कि हम मेरे पास डाटा है 5.3142225 कुछ भी, तो मान लेते हैं एकरा याद करने के चक्कर में हो गंवा दिए। तो एक से बेहतर है कि एकरा हम यादें नहीं करेंगे, मोटा मोटा एकरा याद रखेंगे। जैसे ही 1 पाउंड में हम लोग याद रखेंगे कि 453 ग्राम होता है, ओकरों से बेहतर के 450 ग्राम होता है, 450 ग्राम होता है। आपको इतना नीरज डाटा नहीं देगा, 455 453 444 इतना नीरज डाटा नहीं देगा, आपसे इतना दूर दूर डाटा देगा। देखिए कैसे डाटा देगा, एक दे देगा 450, एक दे देगा 460, एक दे देगा 470,
एक को दे देगा 480। अब बताइए ये 453 के नजदीक है, 450 के नजदीक, टिक कर देंगे बस, और क्या है। चलिए थोड़ा और आगे आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछे कि बताइए एक कैरेट में 0.2 ग्राम, हम लोग हीरा को कैरेट में मेजर करते हैं, किसको, हीरा को हम लोग किस में मेजर करते हैं, कैरेट में मेजर करते हैं, और एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। उसके बाद एक गज में 3 फीट, एक गज में कितना फीट, 3 फीट, और एक चैन में 22 गज। तो बताइए जब एक गज में 3 फीट, तो अगर हम आप यहाँ से पूछें कि बताइए एक चैन में कितना फीट, तो यहाँ से थोड़ा सा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए एक चैन में क्या गज, 22 गज, एक चैन में 22 गज, एक चैन में 22 गज। तो यहाँ पे जब एक गज में 3 फीट, एक चैन में 22 गज, तो एक गज बराबर कितना फीट, 3 फीट। तो 22 को हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी गज के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, गज के जगह पर 3 फीट लिख सकते हैं ना, है तो हम लोग लिख दें 22 गज के जगह पर 3 और फीट। तो बताइए 22 इंटू 3 कितना हो गया, 66, यानी 66 फीट होगा। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए एक चैन में क्या फीट, तो एक चैन में 66 फीट, एक चैन में कितना फीट, 66 फीट, कितना गज, 22 गज, एक गज में कितना फीट, 3 फीट, एक कैरेट में कितना वजन, 0.2 ग्राम, एक पाउंड में 453 ग्राम। हम लोग अक्सर अपने यहाँ जो बर्थडे का केक होता है वह पाउंड में मेजर करते हैं, कितना पाउंड, यानी वह 453 ही, यानी 450 लगभग ग्राम का एक पाउंड बोला जाता है। एक कोस में 28 ग्राम, एक गैलन में 3.8 लीटर, एक बैरल में 159 लीटर। एक फॉरलॉन्ग में 10 चैन, एक फॉरलॉन्ग में 10 चैन। बताइए तो यहाँ से फिर हमसे पूछे कि बताइए एक फॉरलॉन्ग में जब 10 चैन, तो एक फॉरलॉन्ग में कितना गज, तो यहाँ पर एक चैन बराबर 22 गज होता है। तो हम लोग लिख दिए कि 10 गुना, चैन के जगह पर एक चैन के जगह कितना लिख सकते हैं, 22 गज, यानी 22 गज। तो यहाँ से कितना हो गया, 220 गज, यानी एक फॉरलॉन्ग में 220 गज। अगर हम यही आपसे पूछे कि बताइए जब एक फॉरलॉन्ग में 220 गज, तो एक फॉरलॉन्ग में कितना फीट, तो हम जानते हैं कि एक गज में 3 फीट, यहाँ 220 गज है तो एक गज में 3 फीट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 220, यहाँ पे एक गज बराबर 3 फीट है, तो यहाँ गज के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 फीट। तो 220 इंटू 3 बराबर 660 फीट। डाटा आपको याद रहेगा तब ना इधर से इधर इंटरचेंज कीजिएगा। जैसे फिर से एक बार बोलिए, एक बैरल में 159 लीटर, एक बैरल में 159 लीटर, बैरल कहे कि मन है ड्राम, एक ड्राम में 159 लीटर, एक ड्राम में 159 लीटर, एक गैलन में 3.8 लीटर, एक गैलन में 3.8 लीटर, एक ओस में 28 ग्राम, एक ओस में 28 ग्राम, एक पाउंड में 453 ग्राम, 450 ग्राम, कुछ बोलिए। एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, एक गज बराबर 3 फीट, एक चैन बराबर 22 गज, एक फॉरलॉन्ग बराबर 10 चैन। जब एक गज बराबर 3 फीट, तब 22 गज बराबर 66 फीट, एक फॉरलॉन्ग बराबर 10 चैन, तब एक फॉरलॉन्ग में 22 गज, एक फॉरलॉन्ग में टोटल 220 गज हो जाएगा, और 220 गज को हम 3 फीट से गुना करेंगे तो 660 फीट हो जाएगा, यानी एक फॉरलॉन्ग में 660 फीट। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक मील में कितना किलोमीटर, तो एक मील में होता है 1.6 किलोमीटर, और किलोमीटर में ना अगर मीटर में लिखना चाहे तो यही हो जाता है 1600 मीटर। देखिएगा कोई भी बहाली आता है फौज का, उसमें 1600 मीटर का दौर होता है, कुल मिलाकर बोला जाए तो वह 1 मील का दौर होता है। 1 मील यानी 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर। उसी तरीके से अगर कोई पूछे कि बताइए नॉटिकल मील में, नॉटिकल मील में, एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होता है या 1800 मीटर होता है, और एक फायदा में आपका 6 फीट होता है। जैसे 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, और 1
इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। देखिए यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर फीट लिखे हैं, यहाँ पर फुट लिखे हैं। देखिए फुट जो है वो सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर। इसलिए एक को हम लोग फीट नहीं लिख सकते, एक को फुट लिखेंगे, जबकि फीट जो है वह प्लूरल है, प्लूरल। तो प्लूरल को हम लोग फीट लिखेंगे, इसलिए 6 है तो फीट, एक है तो फुट। तो कितना लोग क्या कहता है कि 6 फुट। अरे तो जब 6 हो गया तो फुट थोड़ा है, वो तो फीट हो गया। जब 1 है तब वो फुट है, आना तो जब 6 हो गया तो कच हो गया, फीट हो गया। बैरल में 159 लीटर, एक बैरल में 159 लीटर, एक गैलन में 3.8 लीटर, एक ओस में 28 ग्राम, एक ओस में 28 ग्राम, एक पाउंड में 450 ग्राम। मोटा मोटी वैल्यू याद रखिए। एक कैरेट में 0.2 ग्राम। हीरा को हम लोग कैरेट में मेजर करते हैं। एक गज बराबर 3 फीट, एक चैन बराबर 22 गज, एक फॉरलॉन्ग बराबर 10 चैन। ये सब थोड़ा समझ लीजिएगा फिर से। एक मील बराबर 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर, एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर या 1800 मीटर, एक फैदम बराबर 6 फीट, और एक फुट बराबर 12 इंच, और एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ ही आपका यह चैप्टर जो है यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हो गया। कल से हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, अदिश और सदिश। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।